बच्चों, देखो बच्चों, आपके लिए लेकर आ गए हो बच्चे क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, चतुर्भुज है बच्चे। बहुत ही बच्चे अच्छा चैप्टर है बच्चे, इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में कई दफा पूछता भी है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। क्लियर? आइए देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब पहले समझते हैं बच्चे। हाँ देखो बच्चे, ये क्वाड का मतलब होता है चार, और क्वाड का मतलब होता है बच्चे चार, लेटरल का मतलब होता है साइड। ऐसे चार साइडों से मिला हुआ है ना, चार साइडों से मिला हुआ और क्लोज फिगर हो। कैसा फिगर हो? क्लोज्ड हो, उसे हम क्या बोलेंगे? और आप क्या बोलोगे? क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया बच्चे? देखो, ऐसा कोई भी फिगर, ऐसा कोई भी डायग्राम जो चार साइड से क्लोज हो, चार साइड से क्लोज हो, उसे क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब होता है चार, लेटरल का मतलब साइड, मतलब भुजा, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम बोलते हैं चतुर्भुज, है ना। क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन पढ़ता हूं बच्चे। अ क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस, है ना। एक क्वाड्रिलेटरल के पास चार साइड होती हैं बच्चे। ये देखो बच्चे, एक साइड ये ए बी, बी सी दूसरा, सी डी तीसरा, डी ए चौथा। तो चार साइड हो गई। क्या लिखा फिर उसने? फोर एंगल्स, तो एक एंगल, दो, तीन, चार, चार एंगल हो गए ना। देखो ये एंगल, ये 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 चार एंगल हो गई। और वर्टिसेस है बच्चे, वर्टिस मतलब कोने, कॉर्नर। देखो एक, दो, तीन, चार, चार कोने होते हैं ना, चार वर्टिसेस होते हैं, इसको बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं शीट्स बोलते हैं। तो क्लियर? हमने क्या पढ़ा? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा कोई भी डायग्राम जो फोर फोर साइड से क्लोज्ड हो, फोर साइड से क्या हो? क्लोज्ड हो, ऐसे फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। दो बच्चे, क्वाड्रिलेटरल का अगर ना इन चारों एंगलों को मैं सम करूंगा, एक दो तीन चार, चारों एंगलों को मैं सम करूंगा बच्चे, मैं जोड़ूंगा तो आएगा 360 डिग्री। जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल में कितना होता है? ट्रायंगल मान में पढ़ा ट्रायंगल, ये ए बी सी, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ो कितना आएगा बच्चे? 180 आता है ना बच्चे। कितना था बच्चे? 180। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, तीन साइड को मैं जोड़ता हूँ बच्चे, कितना आएगा बच्चे? 180 डिग्री आएगा बच्चे, है ना। ऐसे ही चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उसको हम जोड़ेंगे, अंदर अंदर साइड जोड़, अंदर अंदर एंगल जोड़ेंगे बच्चे, कितना आएगा वो? 360। त्रिभुज के अगर अंदर के एंगल जोड़ते हैं 180 आता है, और चतुर्भुज के एंगल जोड़ते हैं बच्चे कितना आता है? 360। वो लिखा है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे उसने नहीं बोला कि क्वाड्रिलेटरल केवल स्पेशल वाला कोई क्वाड्रिलेटरल हो, या स्क्वायर हो, या रेक्टेंगल हो, ऐसा कुछ नहीं बोला इन्होंने। बस बोलो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, अगर उनके अंदर के एंगल को सम करोगे आप, कितना आएगा बच्चे? 360। आइए तो बच्चे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल? देखो बच्चे, 6 टाइप के यहाँ दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर, रोम्बस, बच्चे क्या क्या दे रखे देखो, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, है ना बच्चे। ये आपकी बुक में, आपकी जो न्यू बुक है बच्चे, उसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टीज दे रखा है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा पीछे जाकर तब आगे जाऊंगा। देखो बच्चे, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ऐसा चतुर्भुज होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं, जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं। जैसे बच्चे, इसका एक मिनट आता हूँ, यहाँ पे सारे साइड इक्वल होने चाहिए बच्चे। हाँ, इसका सारे साइड क्या हो? इक्वल, और उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा बच्चे? 90 डिग्री का। तो स्क्वायर किसे कहते हैं? ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है, पहला कंडीशन। दूसरा यह है कि इसका हर एक साइड दूसरे साइड के इक्वल होगा। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सब सारे इक्वल होंगे। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस सब कुछ वही होता है, देखो बच्चे वही, ये रोम्बस के, तो बच्चे रोम्बस में इसके सारे साइड इक्वल होते हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं। सर फर्क क्या है? फर्क ये है दोनों में, देखो स्क्वायर में भी सारे साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी सारे साइड इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री होना बेहद जरूरी है, ये खास होना ही चाहिए। अगर, और इसमें क्या है बच्चे, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री हो, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री हो, तो दोनों में अंतर बस इतना है कि इसका हर एक साइड, हर एक भुजा एक दूसरे बराबर तो होते हैं, लेकिन इसका एंगल 90 डिग्री हो। हर एक एंगल जरूरी नहीं है, लेकिन इसका जरूरी है 90 डिग्री होना भी चाहिए हर एक एंगल, और हर एक साइड इक्वल भी होना चाहिए।
तो स्क्वायर कहलाए। क्लियर। रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे? रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल, देखिए इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। ये इसके इक्वल होगा और इसके पैरेलल भी होगा, ये इसके इक्वल भी होगा और इसके पैरेलल भी होगा। क्लियर हो बच्चे? लेकिन इसका हर एक एंगल ना बच्चे 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? 90 डिग्री। क्लियर। सारे अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल एंड पैरेलल होना चाहिए और हर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम भी सेम ऐसा ही है, इसका हर एक साइड इक्वल होगा, अपनी आमने सामने की साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल होगा। लेकिन हर एक एंगल 90 डिग्री का हो जरूरी नहीं है। यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री हो जरूरी नहीं है। इसका मतलब हमने ये सीखा कि स्क्वायर और रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम लगभग एक जैसे हैं, बस दोनों में अंतर क्या है? 90 डिग्री का। इसका अंतर है बच्चे 90। इसके साइड साइड इक्वल है, इसके साइड साइड इक्वल है, इसके साइड साइड इक्वल है, लेकिन ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री नहीं है। इसके ये आमने सामने की साइड क्या है? इक्वल है, पैरेलल है, ये आमने सामने के, और ऐसे इसके भी है, आमने सामने की साइड क्या है? इक्वल है, पैरेलल है, लेकिन इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, इसका 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। आइए बच्चे ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम थोड़ा सा हल्का सा, ये दो साइड ना बच्चे, दो साइड ये आमने सामने साइड पैरेलल होते हैं। पैरेलल, पैरेलल मतलब जानते क्या होता है? कि जैसे कि दिखा रहा हूं आपको, जैसे कि ये दोनों एक जैसे ही पैरेलल है, जैसे ये खींचे ऐसे ये खींचे, पैरेलल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इक्वल, इक्वल नहीं होते ये। इक्वल मतलब जानते क्या? जैसे कि जैसे ये, तो ये वाला जो मेरा मार्कर है इस वाले से छोटा है थोड़ा सा, देखो ये छोटा नहीं है, यहाँ से ये छोटा है ना, ये वाला छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन देखो जिधर का मुंह इसका है, इधर का मुंह इसका भी है, इधर इसका मुंह है, ये इसका मुंह इधर है ना, इसका इधर मुंह है, तो ये पैरेलल तो है, जैसे तो है, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल मतलब किस समान, ये साइड कहाँ इक्वल, बराबर, बराबर कहाँ है? ये तो छोटा है ना, ये तो बड़ा है, तो इक्वल नहीं है, पैरेलल है, पैरेलल। जैसे ये ऐसे होता तो पैरेलल नहीं होता शायद, है ना? तो ये ऐसे देखो, ऐसे क्या होना चाहिए? पैरेलल होगा, पैरेलल, लेकिन इक्वल नहीं है। तो वही चीजें बच्चे, ये और ये दोनों बच्चे ये नॉन पैरेलल होते हैं। क्लियर। और काइट क्या होते हैं बच्चे? काइट, काइट का शेप थोड़ा ऐसा होता है, ऐसे, है ना? ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा बच्चे, और ये वाला एंगल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, लेकिन ये वाला एंगल इक्वल हो जरूरी नहीं है ना? ये इक्वल नहीं होते, ये इक्वल नहीं होते, लेकिन दोनों आपस में इक्वल होंगे। ऐसा दोनों में कोई भी हो सकता है कि एक पेयर इनका एंगल इक्वल होता है। क्लियर। और ये पेयर इसके, देखो ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, ये वाला साइड इसके इक्वल होगा बच्चे। ठीक है बच्चे। फिर से बात देख लो बच्चे कि अगर कोऑर्डिनेटर कोई भी हो, इनमें से कोई भी कोऑर्डिनेटर हो, इनका अगर आप अंदर के एंगल को सम करोगे कितना आएगा? 360 आएगा। ध्यान दिए रहना, इनमें से कोई भी कोऑर्डिनेटर, चाहे काइट हो, ट्रेपेजियम हो, या पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, कोई भी हो। क्लियर। हाँ जी बच्चे, देखते बच्चे, थ्योरम देखते बच्चे, इसके प्रॉपर्टीज, किसके प्रॉपर्टीज देखेंगे बच्चे? पैरेललोग्राम का। हमने बहुत सारे कोऑर्डिनेटर देखे, 6 तरह कोऑर्डिनेटर देखे, क्या क्या? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, और एक क्या था बच्चे? एक क्या था बच्चे? मैं याद नहीं आ रहा इस समय, तो क्या था वो? पैरेललोग्राम, है ना? एक क्या था बच्चे? पैरेललोग्राम था हमारा, जो पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे इस पूरे चैप्टर में ना पैरेललोग्राम के ऊपर ही क्वेश्चन है ना? तो इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसके पैरेललोग्राम के। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म क्या है? आइए देखते हैं बच्चे। पहले नंबर क्या है? थ्योरम नंबर फर्स्ट 8.1 का क्वेश्चन नंबर, थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या रहा है? इफ अ डायगोनल्स, डायगोनल क्या होता है? मान लेते एक चतुर्भुज है, ये ऐसा है ना, इसके कोने कोने भी मिला दो ये, और ये मिला दो, इसको बोलते डायगोनल्स, है ना? इफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, है ना? डायगोनल मीन्स विकर्ण। तो अगर किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बोल रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है, आमने सामने साइड्स क्या होंगे इसके बच्चे? पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे, है ना? तो ये क्या है बच्चे? देखो, तो ये पैरेललोग्राम, इसने क्या बोला? पैरेललोग्राम इफ आर डायगोनल, डायगोनल क्या है? ये वाला, चाहे ऐसे खींच दो चाहे ऐसे खींच दो, डायगोनल तो ही होता है। ये डायगोनल ना
इस पैरेललोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये पार्ट में, एक इस पार्ट में। क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया बच्चे। एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, और दोनों ट्रायंगल ना बच्चे कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे बच्चे? ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। देख लो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या? इसका ये वाला एंगल इसके एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल, और ये साइड दोनों में तो है ही है। कहने का मतलब ये है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इसका हर एक पार्ट, इसके हर एक पार्ट के बराबर, चाहे एंगल हो चाहे साइड हो। अब बात है, पहला नंबर क्या कह रहा है कि अगर कोई, शर्त ये कि पैरेललोग्राम होना चाहिए, है ना। अगर कोई पैरेललोग्राम है, अगर उसका डायगोनल खींच देते हो आप बीच में, तो ना वो डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है? पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है। कितने पार्ट? दो पार्ट में, जो कि दोनों त्रिभुज हैं, और दोनों त्रिभुजों के जो पार्ट होंगे ना, चाहे वो एंगल होंगे चाहे वो साइड होंगे, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब हर एक पार्ट इक्वल होगा एक दूसरे के। क्लियर? ए बी इक्वल होगा डी सी के, बी सी इक्वल होगा ए डी के, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, हर एक पार्ट सब कुछ एक दूसरे के बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है। समझे बच्चे? फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। दूसरा बच्चे देखते हैं कि इन अ पैरेललोग्राम, ध्यान देना, इन अ पैरेललोग्राम, कोई पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये सही बात है, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं हो सकता, ये पहले से ही। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। वही थ्योरम सेकंड कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सिंपल है तो। नेक्स्ट कह रहा है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं, कोई क्वाड्रिलेटरल हो, कोई त्रिभुज हो, मान लीजिए बना लिया हमने छोटा सा ये, है ना, ये हमने बना लिया क्वाड्रिलेटरल। बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स कौन से होंगे? ये अपोजिट होगा इसके, ये अपोजिट होगा इसके, है ना। तो बोल रहा है कि ईच पेयर, इस इन दोनों मिलाया तो एक पेयर बना, इन दोनों बनाया तो एक पेयर बना। तो ईच पेयर अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई जो त्रिभुज है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, इज इक्वल, अगर वो इक्वल है, मतलब ये वाला इसके इक्वल है, पैरेलल तो है इक्वल, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो वो ना एक पैरेललोग्राम होगा। लिखा है क्या? देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तब ये एक पैरेललोग्राम होगा। क्लियर? बात सही है, सही बात है। क्या? अगर देखो यहाँ पे, अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल हो, कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, है ना, कोई भी चार भुजाओं से घिरी आकृति हो, फोर साइड से क्लोज्ड फिगर हो, कोई भी हो, दुनिया कोई भी लेकर आओ, अगर वो आमने सामने के साइड क्या है? इक्वल है, तो हम कह देंगे वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। क्लियर? आइए तो बच्चे फोर्थ नंबर, इन अ पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम में, है ना, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वाह, क्या बात है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना। बोल रहा है क्या इसको मतलब कर दो क्या, ये बीच वाला, क्योंकि हमने फर्स्ट पढ़ लिया है। देखो, मान लो जी पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अपोजिट मतलब जस्ट उल्टा, इसके सामने ये, इसके सामने ये दूसरे आपस में इक्वल। वही लिखा है, इन अ पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 30, ये भी 30, ये 40, ये भी 40। क्लियर? आइए इन अ क्वाड्रिलेटरल, अब अगला नंबर क्या बोल रहा है? इन अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, हमने क्षेत्रफल देखे ना चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, है ना, हर एक अपोजिट एंगल, ये ईच पेयर, जैसे इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, है ना, एंगल्स इज इक्वल, अगर इक्वल है, किसी भी कोई क्वाड्रिलेटरल लेकर आओ, कोई चतुर्भुज लेकर आओ, उसका आमने सामने के जो एंगल है क्या इक्वल है, तो हम कह देंगे कि वो क्या एक पैरेललोग्राम है। क्या है बच्चे? वो एक पैरेललोग्राम है। सिंपल से बच्चे, देखो ये क्या था कि बीच में एक लाइन खींच दो, जिसको बोलते हैं डायगोनल्स, डायगोनल जैसे खींचते हो तो एक दूसरे क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। भाई ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बैठ जाता है ना बच्चे, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, तो कॉन्ग्रुएंट होगा। दूसरा क्या है बच्चे? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, देखो अपोजिट साइड से आर इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। दूसरा, तीसरा क्या करें बच्चे? देखो, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चतुर्भुज लेकर आओ, अगर उसके ना अपोजिट एंगल क्या है, देखो ये अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स क्या है, हमारे चतुर्भुज, हमें नहीं पता कि ये पैरेललोग्राम है, हम भूल जाते हैं कि पैरेललोग्राम है,
लेकिन अगर मानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने के अगर साइड्स इक्वल है तो हम कह देंगे क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। चौथा नंबर क्या है, इन अ पैरेललोग्राम, कोई पैरेललोग्राम ले लो आप, ले लिया हमने, है ना। अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। इन अ क्वाड्रिलेटर, कोई क्वाड्रिलेटर उठाओ, कुछ देर में क्वाड्रिलेटर मान लेते हैं, हम ये भूल जाते हैं पैरेललोग्राम है क्या क्वाड्रिलेटरल है। लिखा ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर ये दूसरे के इक्वल है, हमें नहीं पता कौन चतुर्भुज है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, मतलब अगर लेकिन ये इसके इक्वल है, ये इसको इक्वल है, हम खुद ही कह देंगे कि क्या है, इट इज अ पैरेललोग्राम। बच्चे कितना आसान है बच्चे। बच्चे थ्रू नंबर 8.6 और 8.7 क्या कह रहा है कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, कोई एक पैरेललोग्राम ले लो, उसका डायगोनल देखो, हमने ले लिया पैरेललोग्राम एक, ले लेते हैं भैया, लेना ही पड़ेगा ना। ए, ये ले लिया बच्चा, हमने दे दिया बच्चे यहाँ पे ए बी सी डी, है ना। लिखा है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, लिखा है कि अगर आप ना एक पैरेललोग्राम ले लो, पैरेललोग्राम में क्या आपने सामने साइड क्या होते हैं, पहले होते हैं यानी इक्वल होते हैं, है ना। बच्चा यहाँ पे ना इसका डायगोनल खींचता हूँ, ये रहा एक, ये क्या गंदा खींचता हूँ भाई डायगोनल भाई, ये रहा बच्चे। दूसरा बच्चे एक ऐसे हाथ से गया, ये डायगोनल खींच दिया, तो बोल रहा है कि बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मानते हैं बच्चे ये ओ पॉइंट में डिवाइड बाइसेक्ट कर रहा है, ध्यान ध्यान रखना, डी ओ इक्वल होगा ओ बी के, ये इसके इक्वल होगा, और ओ ए इक्वल होगा ओ सी के। सर बस यही कह रहा है, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ए सी बी डी ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम कौन सा पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, बाइसेक्ट करता है ये डायगोनल, मतलब दूसरे को ऐसे काटता है क्या, कि यहाँ से जब काटेगा एक दूसरे के इक्वल होंगे, यहाँ से लेके इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, बस ये कह रहा है इस थ्योरम में। और क्या लिखा है, इफ आर डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मान लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने, कोई क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने, हमें नहीं पता कौन सा कोऑर्डिनेटर है, हमें नहीं पता कौन सा चतुर्भुज है, ये हमने ले लिया, नाम दे दिया बच्चे क्या, ए बी सी डी, ले लिया कोऑर्डिनेटर, डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स, ये डायगोनल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर बाइसेक्ट ईच अदर, अगर ये काटते हैं एक दूसरे के इक्वल है, तो हम कह देंगे कि अभी तो हमें पता नहीं था कि कौन से कोऑर्डिनेटर है, लेकिन पता चल गया बच्चे कौन सा कोऑर्डिनेटर है। क्या बोला है, क्या अगर इसके डायगोनल एक दूसरे के इक्वल है ना, ये वाला इसके इक्वल है, मान लेते ये ओ है, ये वाला इसके इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल है, तो हम कह देंगे कि जो कोऑर्डिनेटर है ना ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है, ये क्या है, पैरेललोग्राम, इसी का उल्टा है बच्चे। पहले क्या बोला इसने, एक कोऑर्डिनेटर ले लो, ले लिया हमने, तो बोले इसके डायगोनल खींच दो, खींच दिया, खींचने के बाद ना इसके पार्ट आपस में अगर इक्वल आ गए तो हम कह देंगे कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसको ले लो। अगर ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसके डायगोनल से एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड तो करेंगे ही करेंगे, दोनों अपोजिट वही बात कह रहा है, इसका अप्लाई हम फार्मूले में करेंगे, उसमें क्वेश्चंस में करेंगे बच्चे। हाँ ये बच्चे देखते बच्चे कौन सा, मिड पॉइंट थ्योरम बच्चे, क्या बच्चे मिड पॉइंट थ्योरम बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब क्वेश्चन करोगे ना बहुत ज्यादा यूज होगा बच्चे। आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा बच्चे कि क्या है ये मिड पॉइंट थ्योरम, क्या है देखो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है भैया, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ले लिया ट्रायंगल, है ना, इस ट्रायंगल नाम दे दो भैया कुछ, ए बी एंड सी, है ना, एक ट्रायंगल ले लिया, क्या लिखा है, ट्रायंगल, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, चाहे ये वाला साइड, दो साइड बोला इसने लेने के लिए, जिसको एक पैरेलल लाइन खींचनी है, जगह चाहे ये साइड ले लो, ये साइड ले लो, ये ले लो, या ये ले लो, तो मैं लेता हूँ बच्चे ये वाला साइड, हाँ ये वाला, नाम दे दिया बच्चे मैंने ई, दे दिया बच्चे एफ, है ना, ई एंड एफ, देखो क्या, द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट ही तो है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, देखो मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है बच्चे, ये किसका मिड पॉइंट है, ए बी का,
ये बच्चे ये मिड पॉइंट इसका ए सी का मिड पॉइंट है। दिखने में छोटा बड़ा लग रहा होगा लेकिन मिड पॉइंट पे ही बनाना है ना। मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, एक साइड ये ए बी, दो साइड ए सी, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का इज पैरेलल टू थर्ड साइड, इज पैरेलल टू साइड। ये क्या होगा बच्चे? थर्ड साइड के पैरेलल होगा। क्या होगा बच्चे? पैरेलल होगा थर्ड साइड के। मतलब कि ई एफ पैरेलल है बी सी के। क्या है बच्चे? ई एफ पैरेलल है बी सी के। और इसी का ही एक रिवर्स है इसके बाद वाला थ्योरम, वो कहता है कि भैया इसके देखो ये जो पैरेलल तो है ना, पैरेलल इसके पैरेलल है और इसका आधा भी होता है ये, तो मतलब ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम बच्चे, कई दफा पूछेगा और इसके बेस में क्वेश्चन भी करने होंगे। ये क्या कि अगर आपने कोई खींचा, कोई लाइन ऐसे खींचा, लाइन सेगमेंट खींचा, इसके थर्ड साइड क्या होगा बच्चे? क्या लिखा है? पैरेलल टू द थर्ड साइड, एंड इसका हाफ भी होता है बच्चे। हाँ, हाफ बीसी का हाफ होता है बच्चे। तो बच्चे ये रहा आपका पूरा क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का पूरा ऑल थ्योरम्स एंड इसका पूरा इंट्रो। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूँ बच्चे समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया मेरे बच्चे, अपने दोस्तों को शेयर कर दो एंड टाटा बाय।